हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बहुपद के प्रश्नावली। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमने पढ़ा था कि बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2। इसमें हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि यहाँ पर शून्यांक दिया गया है, उनका गुणनफल और योगफल दिया है, उनको यूज करके आपको क्या निकालना है, एक बहुपद बनाना है। पिछले क्लास का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, बहुपद का हमको बनाना है जो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, ये वाला 1/4 - 1। तो शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, ये वाली पहली संख्या, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -1 ये दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारा योगफल हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, हमको एक बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना जिसकी घात 2 हो। तो हमारा बहुपद कैसा होता है, ax² + bx + c, ऐसा होता है, तभी तो द्विघात वाला बहुपद होगा। तो इस तरह का बहुपद बनाना है। तो इसके लिए इसके 2 मेथड हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं। तो मेथड क्या है, मेथड है यहाँ पर इसके बराबर आप मान लीजिए कि kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर के भी है, के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आप ये इक्वेशन मान लीजिए, क्या मान लीजिए, kx² माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, के कॉमन लीजिए, के सब में कॉमन है तो बचेगा x², ये k कॉमन चला गया तो बचा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका अल्फा इंटू बीटा। तो इसको आपको याद कर लेना है। तो इसको कैसे याद करेंगे, kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको आपको याद कर लेना, सिंपल, बहुत इजी है। kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। याद कर लेने के बाद सिंपल इस वाले इक्वेशन में आपको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो दिया है, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इजी रहेगा क्योंकि ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा चल ही रहा है, क्या चल रहा है, ax² + bx + c बराबर 0 बराबर, ये हमने माना है। तो यहाँ पर kx² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 1/4 क्या है, 1/4, ये देखिए x अल्फा इंटू बीटा, ये देखो -1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सिंपल वैसे ही करना है, इसमें कोई दूसरा मैजिक मेथड नहीं लगाना है। और ये हमारा चल ही रहा है ax² + bx + c बराबर k। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें 4 नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 4x², यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर 4 बटे में है ना, तो सेम x 1x है ना, माइनस, यहाँ पर देखिए 4 नहीं तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये k यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, ठीक है। अब यहाँ पर है ax² + bx + c ना बटे k बराबर, यहाँ क्या बचा, 4x² माइनस का 1x यानी कि x माइनस के 4 बटे 4। अब यहाँ पर देखिए k बराबर क्या आ गया है, 4, ये इसके बराबर है, ठीक है। k बराबर 4, ये क्या है, अचर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन निकला है, ये देखिए ax² + bx + c बराबर ऐसा होना चाहिए ना, तो इसके इक्वल क्या निकला, ये वाला निकला है, क्या निकला है, 4x² माइनस x माइनस के 4, ये क्या निकला, द्विघात बहुपद। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं, सेकेंड, ठीक है, ये वाला। तो 2 आपके दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2
और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 ये दिया है ना। तो हमको क्या करना है, शून्यांक को यूज करके द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है ना। तो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला याद करवाया था, क्या था, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद करवाया था। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, बार बार ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर k x²। बस यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, √2, तो √2 ये x है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 1/3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, बार बार इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, बटे में 1/1। ठीक है, बार बार लेना पड़ेगा सभी में जब। ठीक है, ये x² प्लस bx प्लस c, ये k यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, वहां मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे, 3 लेंगे, ये 3, यहाँ पर 3 नहीं है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई 3x², यहाँ पर भी बटे में 3 नहीं है तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3√2x, यहाँ पर 3 है तो ऊपर सेम जैसे लिखा है, समझ में आया। तो ये 3 जाएगा, देखिए ये जाएगा नहीं, ये 3 यानी कि k के बराबर है। k बराबर कितना है, 3। k क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। हमको नीचे वाले से क्या मतलब है, हमको सिर्फ इसके इक्वल निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो इसके इक्वल निकालना है। तो द्विघात बहुपद क्या निकला है, द्विघात बहुपद हमारा निकला है ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल इजी तरीके से करना है, सिंपल आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0√5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5, ये आपको दिया है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, हमको क्या माना, क्या बताया था ना, याद कर लेना, k x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद करने के लिए। ठीक है, यही तो था, बार बार सेम लग रहा है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 0, तो 0x कितना हो जाएगा, 0x कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 दिया तो 0 को वैल्यू 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 के यहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं है, हटा देते हैं, तो ये क्या बचेगा, x² प्लस √5, करेक्ट, x² प्लस √5, ये आपका बचने वाला है। यहाँ पर तो कोई एलसीएम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो k यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो इसके बटे में क्या होता है, 1 होता ही है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, x² प्लस bx प्लस c बराबर, ये बचा x² प्लस √5, और यहाँ पर बट्टे में क्या k है, और इसके बट्टे में क्या होता है, 1 होता है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये क्या है, एक अचर है, ये क्या है, अचर है। तो द्विघात हमारा बहुपद क्या निकला, ये इसके बराबर देखिए क्या निकला, x² √5। तो द्विघात बहुपद आया है, बहुत ही आसानी से हो रहा है ना सवाल, √5, ये आपका क्या हो गया, आंसर। बहुत ही आसानी से सवाल हो रहा है, बस आपको ये वाला याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखिए 1 तो सॉल्यूशन 4 है ना। तो अल्फा यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा 1 है ना, और दूसरा वाला भी 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा भी क्या हो जाएगा, 1। तो हमको क्या निकालना, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। मैंने क्या बताया था, k मान लो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये मानने के लिए मैंने कहा था। ओके, यही बार बार लगेगा। ये आपका क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k, ये x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो 1x, अल्फा इंटू बीटा 1, ये k यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके
बटे में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे के बराबर, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1x, यानी कि x 1x का मतलब क्या होता है, x होता है प्लस 1 बटे में क्या होता है 1 होता है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, k बराबर 1। क्या है, एक अचर पद है, हमको इसके इक्वल क्या आया, इसके इक्वल आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही तो आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। तो हमने द्विघात बहुपद निकाला है, बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान, बिल्कुल 2-3 लाइन में आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप यहाँ पे दे सकते हैं -1/4 और 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4, ये माइनस का है, ठीक है, -1/4, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो फिर से इक्वेशन मानिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, मैंने क्या बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको मानने के लिए मैंने बोला था, बार बार याद करने के लिए, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीट हो चुका है। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, माइनस का, देखिए ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 1/4x, ये वाला x है ना, हाँ, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/4, ओके। अब देखिए के यहाँ से हटेगा, आ जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे के, यहाँ पर देखिए एलसीएम, ठीक है, लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर ना, प्लस यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सेम है, तो 1x ही रहेगा, 1x का मल्टीप्लाई x से ना, 1 का मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ भी 4 है तो ऊपर वाला सेम, ठीक है। के बराबर क्या आ गया, के बराबर आ गया 4, के की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, के बराबर 4, के क्या है, एक अचर है और हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है ऊपर वाला, तो द्विघात बहुपद क्या आया है, द्विघात बहुपद क्या आया है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी सवाल हो रहे हैं ना, बहुत ही इजी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर 4-1, यानी कि सॉल्यूशन 6, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है, ये दिया है। तो फिर से मानो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस पुट कर दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये के हटा यहाँ से आ गया इसके बटे में है ना, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 और ये एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, ठीक है, बटे में क्या होता है 1, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत है क्योंकि बटे में कुछ था ही नहीं, यहाँ पर देखिए बटे में कुछ था नहीं था, तो बटे में क्या होता है 1 होता ही है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ गई 1, के क्या एक अचर है यानी कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके बराबर क्या है, ये आया तो द्विघात समीकरण क्या निकला है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण दोनों सेम ही होते हैं, द्विघात बहुपद क्या निकला है, ये रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये यहाँ पर है सॉरी, क्या निकला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन किया है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस, ठीक है, बस यही याद करना है। उसके बाद से बहुत ही आसानी से हमने इजी तरीके से इसको पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।